उत्साह के लिए, उनका जोश जुनून बढ़ाने के लिए धन्यवाद। नर्मदा माता की जय। नर्मदा मैया की जय। आज मंडला जिले की मुकुट निवास तहसील निश्चित रूप से जब मंडला और डिंडौरी जिला हुआ करता था तो निवास जो तहसील थी इस जिले की मस्तक थी। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में इस मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के समाज सेवी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री चैन सिंह वरकर्णी जी, मंच पर विराजमान हमारे समाज के वरिष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर आज सेवानिवृत्त प्राचार्य आदरणीय कुलस्ते जी, मां साहब और समस्त इस मंच में हमारे वरिष्ठ जन देवी के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में विराजमान, किसी न किसी रूप में हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाली हमारी बहनें और इस पंडाल पर विराजमान आदिवासी शक्ति के स्वरूप मेरे समाज के सगाजन, मातृ शक्ति के रूप में, देवी के रूप में विराजमान मेरी माताएं बहनें, निश्चित यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम सामाजिक चिंतन, विचारधारा, हमारी जो संस्कृति है और अन्य विषयों को लेकर जो हमारा सालाना हर वर्ष हम 9 तारीख को एकत्रित होकर जब समाज संगठित होता है तो वह एक ईश्वर का स्वरूप हो जाता है और ईश्वर की साक्षी के रूप में हमारी जो समाज की चिंतन व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के बारे में एक मूल्यांकन करने का जो 9 तारीख को जो हम लोग समय निश्चित किए हैं और यह समय यूएन, अभी हमारे पूर्ववक्ता बता रहे थे, आदिवासी विश्व दिवस यह मूल रूप से पूरे वर्ल्ड की व्यवस्था है। जिन जिन क्षेत्रों में जनजाति समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रिवाज को लेकर और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर निश्चित रूप से मूल्यांकन करने का आज हमारा समय है। बहुत सारे वक्ताओं ने बताया, बहुत सी घटना चक्र हुई, निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन मैं चाहता हूं इस मातृभूमि में मंडला एक राजधानी है और वो राजधानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, जिसको हम लोग बामनगढ़ के रूप में जाने जाते थे। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हमारी विरासत थी, हमारी परंपरा थी, हमारी संस्कृति था, हमारा रिवाज था और उस रिवाज को लेके हमारे पूर्वजों ने इस भूभाग में वर्षों राज किया। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बोला कि हम निस्सहाय हो गए। हम निस्सहाय नहीं हुए, कहीं ना कहीं मूल भावों से हम भटके
भटके हुए हैं और उन मूल भाव को सामाजिक दृष्टि से हमको चिंतन करना होगा। और वो चिंतन करने का जो समय है, निश्चित रूप से राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है। राजनीति हमारी विचारधारा होती है। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। मूल रूप से हमको सतर्कता के साथ हमारे परिवार के साथ हमारे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा। और वो चिंतन तब होगा जब हम जागरूक होंगे। अब हम जागरूक कैसे होंगे? जब हमारे बाबा साहब का नाम ले रहे थे, संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हमें शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का अर्जन नहीं होगा, जब तक हमारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेंगे, निश्चित रूप से आज से 500 वर्ष पूर्व इस भूभाग में क्या था? हमको लगता है राजा संग्राम साहब जैसे योद्धा हुआ करते थे और इस भूभाग में वर्षों उन्होंने राज किया। उनकी विरासत थी, उनकी शासन व्यवस्था थी। वही राजा थे ना। राजा है जैसे राजा थे, तपस्वी राजा थे, तप करने वाले राजा थे, साधना करने वाले राजा थे, साधक थे। आखिर में हम लोग उन्हीं के वंशज। आज उस खून में क्या अंतर आ गया? कहीं ना कहीं हमारे सोचने का विषय है। और सोचेंगे तो निश्चित ये तो भूभाग है, परिवर्तनशील भूभाग है। समय चक्कर चलता रहता है। कभी हम राजा थे, आज हम मजबूर हैं अपने समाज को, अपने परिवार को जीवन यापन करने के लिए। इसलिए निश्चित तौर पे मैं इस भाव से कहना चाहता हूं, मैं इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के नाते मेरा भाव है, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं आज, लेकिन मेरा वो भाव नहीं है। मैं सेवा के कारण कर रहा हूं। चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से हमारा समाज का उत्थान हो, हमारे लोग शिक्षित हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले और रोजगार के माध्यम से हमारे लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इसकी रचना इस मंच के माध्यम से तभी हमारा ये जो कार्यक्रम सार्थक होगा। हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हर समाज का किसी न किसी रूप में कोई संस्था रहती है। आपको मंडला का एक उदाहरण बताता हूं मैं। जब मंडला जिले में शासन की कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा की नहीं थी, उस समय ठक्कर बाबा नाम का एक व्यक्ति था जो संत के रूप में महाराजपुर में, उनका आज भी राजधानी। वो मामा नर्मदा की परिक्रमा करते करते उनको लगा कि मध्य प्रदेश की जनजातियों में शिक्षा की अभाव है। और उस अभाव को देखते हुए मेरे साथ मेरे पूर्वज जो इस मंच में बैठे और वनवासी सेवा मंडल से शिक्षा अध्ययन करके सरकार के सहभागी के रूप में काम भी किए, अपने परिवारों का दायित्वों का निर्वहन भी किए। ये व्यवस्था, शासन व्यवस्था 1984 के बाद ट्राइबल विभाग की स्थापना हुई और उस दौरान गांव गांव में स्कूल संचालित हुए। नहीं तो पहले यह व्यवस्था ही नहीं था। हमारा भाव होना चाहिए, जिस संकल्प को लेकर हम इस पंडाल में मौजूद हैं, हमारी खुद की संस्था और उस संस्था के माध्यम से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले बार यहां इस मंच के माध्यम से घोषणा की थी। मेरे को तो जिला पंचायत के माध्यम से मुझे जो मानदेय राशि मिलती है, उस मंच में मैंने पिछले साल कि मेरी जो मानदेय की राशि है, साल भर की वो राशि जो हमारे संस्था के जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं
और इस समाज को, इस क्षेत्र की जनता को समर्पित करना चाहता हूं। निश्चित रूप से हम लोग जब संकलित करेंगे, हमारे पास सोर्स रहेगा, हमारे पास पूंजी रहेगी, तब हम समाज को खड़ा कर सकते हैं। एक मंडला में, इस जिले में सिंधी समाज के लोग मेरे अंदाज से 60 से 65 साल पूर्व आए थे, जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी। आज मंडला जिले की आधिपत्य उनके हाथ में है। वो क्यों है? मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन उनकी जो चिंतनशील थी, उनके काम करने की गुणवत्ता थी, उनके काम करने की जो शैली थी, वो शैली था, और उस शैली के कारण आज मंडला मुख्यालय में उनका आधिपत्य है, जहां हम लोग हजारों हजारों वर्ष पूर्व से रहते आ रहे हैं। हम जीने के लिए मजबूर हैं, हम काम के लिए मजबूर हैं। इसलिए मैं समाज के सगाजनों से, मेरी जो मातृशक्ति बैठी है, मेरी बहनें बैठी, मेरे सामने जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, निश्चित रूप से आप भले कम पढ़े लिखी नहीं है, लेकिन उन बच्चों को कम से कम 2 घंटे का समय दें, उनको शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं। समय देंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब ज्ञान होगा तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो अपनी रोजी रोटी निश्चित रूप से पढ़ा लिखा आदमी कमाता है और चिंतन करता है, समाज की व्यवस्था को समझता है, और हमें अपेक्षा उन्हीं लोगों से है। इसलिए कहना चाहता हूं, निश्चित आज के कार्यक्रम में, क्योंकि अभी और भी वक्ता है, इसलिए किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। ये मंच नहीं कहता कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आपका जो मत का अधिकार है, निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति को वोट दे, जो तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्षेत्र की समस्या के लिए निरंतर खड़ा रहे, और हमारे बाल बच्चों को रोजी रोजगार के माध्यम से उनको अवसर दे। लोग आएंगे जाएंगे, बहुत भाषण देंगे। आपको मालूम है, जब यहां का विधायक जाता है तो जनप्रतिनिधि के रूप में जाता है, तो क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के पटल में रखता है। ये व्यवस्थाएं हैं जनप्रतिनिधियों का। जब आपको जानकारी होगी तब ना रखोगे, जब जानकारी ही नहीं रहेगी तो क्या रखोगे। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, मैं इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य के नाते, मैंने इस क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए लेके आया है जिला पंचायत में। अब वो कैसे ले आया हूं मुझे मालूम है, शायद यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को भी नहीं मालूम। तो काम करने की शैली के ऊपर निर्धारित रहता है। निश्चित मेरे समाज के सगाजन, आपके अंदर जो भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, मेरे समाज की देवी के रूप में, शक्ति के रूप में और भक्ति के रूप में मेरे बीच में विराजमान मातृशक्ति, समस्त मंच, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे इस कार्यक्रम को वृहद स्वरूप देने वाले पत्रकार बंधु, इस निवास की जनता, निश्चित दूर दूर दराज से आए हमारे समाज के सगाजन, आप सभी के चरणों को प्रणाम करते हुए, स्पर्श करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मणिपुर हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। सवाल यह नहीं कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही नहीं कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि इन पागलों के हाथ माचिस किसने दिया।